हेलो बच्चों, मैं संगीता फ्रॉम लर्नहब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्रीफली आंसर करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है ए, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है? मेजर लैंडफॉर्म्स हमारे क्या हैं? मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। पिक्चर देखिए, फर्स्ट माउंटेन्स, सेकेंड प्लेट्यूज एंड थर्ड है प्लेन्स। ये हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स है। अब ये मेजर लैंडफॉर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये इन्हें किसी ने बनाया होगा? नहीं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस से खुद ही बने हुए हैं। हमारी अर्थ के इनर पोर्शन पे और उसके आउटर पोर्शन पे बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जिनकी वजह से इरोजन होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, उन्हीं से ये बने हैं। मीन्स इनके बनने का मेन जो सोर्स होता है इरोजन और डिपॉजिट्स होता है, जिनके रिजल्टेंट ये बनते हैं। अब ये इरोजन जो होता है वो एयरी और वाटरी दोनों तरह से होता है, जिनसे कि ये बनते हैं। तो हमारे मेजर लैंडफॉर्म क्या हो गए? मेजर लैंडफॉर्म हमारे हो गए माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स हो गए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। बी क्या है? बी हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। माउंटेन एंड प्लेट्यू के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बात करेंगे हम माउंटेन की। तो माउंटेन जो है, माउंटेन कैसे होते हैं? माउंटेन है अर्थ सरफेस का एलिवेटेड एरिया, नेचुरली एलिवेटेड एरिया जो होगा वो कहलाएगा माउंटेन। कोई भी एलिवेटेड एरिया नहीं, क्योंकि माउंटेन किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरली बने होते हैं। तो नेचुरली एलिवेटेड जो एरिया होगा वो कहलाएगा माउंटेन। अब माउंटेन की बात चल रही है तो हम इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। इसके जो टॉप होते हैं, टॉप बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। अगर आप देखिए माउंटेन जो होते हैं बहुत बड़े, अब आप कह दोगे कि माउंटेन तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, माउंटेन ऊंचे होते हैं, बट उनके टॉप की बात करें जिस अकॉर्डिंग माउंटेन आपका बहुत हाई होगा, बट उनके जो टॉप होंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो उनके जो टॉप होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई होते तो इनका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता। बट क्या है कि माउंटेन के जो टॉप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, इनके शिखर जो होते हैं बहुत ऊंचे नहीं होते। इनके बेस की बात करें तो बेस जो इनका होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। माउंटेन का जो बेस होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा। अपने आसपास का, इनके आसपास का जो एरिया होगा वो उनसे ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे। माउंटेन जो होंगे अपने आसपास के एरिया से काफ़ी ऊंचे होंगे। तो ये हमने देख ली माउंटेन की प्रॉपर्टी। अब हमें कंपेयर किससे करना है? प्लेट्यू से। तो हम बात करेंगे प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू जैसे हमने देखा माउंटेन नेचुरली एलिवेटेड एरिया है, प्लेट्यू भी एलिवेटेड एरिया है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें, माउंटेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो जिगजैग होता है। माउंटेन हमेशा हमको जिगजैग दिखते हैं। लेकिन अगर हम प्लेट्यू की बात करेंगे तो प्लेट्यू का जो टॉप होगा, माउंटेन का टॉप जिगजैग सा दिखेगा और प्लेट्यू का टॉप कैसा दिखेगा? वो हमें बिल्कुल प्लेन फ्लैट दिखेगा। प्लेट्यू का टॉप फ्लैट दिखेगा, जैसे टेबल होती है ना फ्लैट, बिल्कुल वैसे ही इसका जो टॉप होगा वो आपको फ्लैट दिखेगा। तो ये हो गया हमारे प्लेट्यू का पिक्चर है। ये देखिए, इसके टॉप जो हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट हैं, टेबल की तरह फ्लैट हैं। बट दोनों के अगर हम स्लोप्स की बात करें तो माउंटेन का स्लोप देखिए काफ़ी हाई सा है। माउंटेन का जो स्लोप है वो देखिए बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ सा स्लोप है। हाँ, और अगर हम इसकी बात करते हैं, प्लेट्यू की बात करते हैं, तो इसके स्लोप्स कैसे होते हैं? बिल्कुल स्टीप स्लोप होते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे ये खड़ा है, कोई बिल्डिंग की तरह खड़ा सा है। तो इसके जो स्लोप्स होते हैं वो बिल्कुल स्टीप होते हैं। तो अब हमने देख लिया दोनों में डिफरेंस क्या है, माउंटेन और प्लेट्यू में। अब आइए देखते हैं हम आंसर। A mountain is any natural elevation of the earth surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. A plateau is an elevated flatland. It is a flat topped table and standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. हाँ, इसका जो इनके जो बॉर्डर होते हैं, हम अगर इनके बॉर्डर की बात करें, किसके? प्लेट्यू के अगर हम बॉर्डर की बात करें, इनके साइड्स की बात करें, तो इनके साइड्स जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा भी होते हैं। प्लेट्यू के साइड्स एक या एक से ज़्यादा
हो सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी हमारा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बताना है। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स अब हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें क्या आएगा, फर्स्ट हमारा आएगा फोल्ड माउंटेन्स। हमारे बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स ही हैं और जिनमें कि अरावली जो है वो सबसे बड़े फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जब किसी माउंटेन का कोई बड़ा पार्ट टूट कर गिर जाता है अपनी जगह से खिसक के, फिर वो एक जगह पे स्टेब्लिश हो जाता है, उसे कहते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। वॉल्केनो माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनोस को आप जानते ही होंगे कि वॉल्केनो क्या है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है, वॉल्केनो प्रोसेस से जो माउंटेन्स बनते हैं उसे हम कहते हैं वॉल्केनो माउंटेन्स। ये वॉल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी जो वॉल्केनो होता है उसके प्रोसेस है। वॉल्केनो के बाद जो वहाँ पर उसका लावा इकट्ठा होता है, निकलता है जो, वो इकट्ठा होता है और उससे जो माउंटेन्स बनते हैं, तो वॉल्केनो प्रोसेस से जो माउंटेन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी हमारा है हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। जो माउंटेन्स होते हैं वो मनुष्यों के लिए कैसे यूजफुल होते हैं। आइए देखते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वो वाटर स्टोर हाउस का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के ग्लेशियर्स होते हैं, माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा जो हमारी रिवर्स है उनको वाटर मिलता है और वो वाटर हमारे बहुत काम में आता है। हमारे जो रिजर्वर्स हैं वहाँ पर वाटर पहुँचता है। उसके अलावा जो वाटर है इससे क्या होता है, हमारी डेली नीड्स, हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो जनरेट होती है, इरिगेशन के काम आता है। तो इसलिए माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर हम वाटर के अकॉर्डिंग देख लिए तो अब उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना। वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, तो इसलिए भी वो हमारे लिए यूज़फुल है। उसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं अपने हेल्थ के लिए। माउंटेन्स के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ काफ़ी लोग तो टूरिस्ट के पर्पज़ से जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे हेल्थ के पर्पज़ से भी जाते हैं, जिन्हें जो एयर है वो बिल्कुल नेचुरल चाहिए होती है, क्लीन एयर चाहिए होती है। तो हेल्थ के पर्पज़ से भी माउंटेन्स की तरफ लोग जाते हैं। उसके अलावा टूरिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें माउंटेन से मिलते हैं और वहाँ से जो फ्यूल्स, जो हमारी ईंधन की लकड़ियाँ होती हैं या फिर जो हमें वुड्स चाहिए होते हैं, वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं, माउंटेन से मिलते हैं। इसलिए माउंटेन जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। आइए अब आंसर देखते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। Many rivers have their source in glacier in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crop. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, resins, etc. Mountains provide an idyllic site for टूरिस्ट के घूमने के लिए वो बहुत अच्छी जगह है और जैसा कि मैंने बोला हेल्थ के पर्पज़ से भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये हमने देखा कि माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई हमारा है हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। प्लेन्स जो हैं वो कैसे बने हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मोस्ट जो प्लेन्स हैं वो कैसे बने हैं, रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज से बने हैं। क्योंकि जो ये रिवर्स होती हैं जब ये माउंटेन से नीचे आती हैं तो इनका फ्लो, क्योंकि माउंटेन जो होते हैं उनमें स्लोप होता है, उस स्लोप पे इन रिवर्स का जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन्स को इरोड करते हुए जाती हैं, जिसमें कि स्टोन, सैंड, सिल्ट ये चीज़ें होती हैं और इरोड करते हुए वो इन चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। इरोडेड मटेरियल जो है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं और उन्हें ले जाके अपनी वैलीज़ में डिपॉजिट कर देती हैं और वही क्या करते हैं, प्लेन्स का रूप ले लेते हैं। आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their वैलीज, अपनी वैलीज में ले जाती हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इन डिपॉजिट से ही जो प्लेन्स हैं वो बने हुए हैं। चलिए अब बच्चों हम देखते हैं इसमें एफ हमारा है वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड।
जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने की वजह से वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना ईजी होता है, घर बनाना ईजी होता है, वहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो भी ईजी होता है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, जिसकी वजह से जब एग्रीकल्चर होगा तो जो प्रोडक्टिविटी जो उसकी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इस वजह से प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं, देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड लैंड इज हाईली प्रोडक्टिविटी फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया टू The Indo-Gangetic Plains are the most densely populated region of the country। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा है? वो गंगा प्लेन का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन्स जो है वो काफ़ी फर्टाइल हैं, तो इसलिए जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जी हमारा है वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। माउंटेन्स जो है वो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम क्यों पाई जाती है? तो माउंटेन्स जो है वहाँ पर पॉपुलेशन कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हार्श होता है, जिसमें लोग कंफर्ट नहीं रहते हैं। ऐसा वहाँ पर का क्लाइमेट रहता है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ की लैंड होती है वो फ्लैट नहीं होती है, स्टीप होती है, स्लोपी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर घर बनाना, वहाँ की लाइफ बहुत टफ होती है। और उसके अलावा वहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो नहीं किया जाती। फार्मिंग के लिए लैंड जो है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि माउंटेन जो है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम पाई जाती है। माउंटेन with thinly populated because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. फार्मिंग के लिए लैंड भी नहीं मिलती है, तो जब कल्टीवेशन ही नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो लोग वहाँ पर कैसे रहेंगे? तो इसलिए माउंटेन्स पे कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम पाई जाती है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? टेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे हमें टिक करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ। माउंटेन्स जो होते हैं वो हिल से डिफरेंट होते हैं। किस टर्म में डिफरेंट होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए एलिवेशन, बी स्लोप एंड सी है हमारा एस्पेक्ट। फर्स्ट एलिवेशन, सेकेंड स्लोप एंड थर्ड है एस्पेक्ट। तो जो माउंटेन्स होते हैं हिल से किस फॉर्म में डिफरेंट होते हैं? वो होते हैं हाइट में। ऊंचाई जो होती है उनके हिल्स की ऊंचाई क्या होती है? वो कम होती है अगर हम माउंटेन से कंपेयर करें। माउंटेन की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हिल्स की उनसे कम होती है। इसलिए एलिवेशन जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, एलिवेशन। सेकंड हम बी आते हैं। बी क्या है हमारा? ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। द माउंटेन्स फर्स्ट है, सेकंड है द प्लेन्स एंड थर्ड हमारा है द प्लेट्यूज। तो ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? आप अपने बचपन की ड्राइंग याद करो, उसमें क्या है? जब आप माउंटेन्स बनाते हो उस माउंटेन्स पे हमेशा आप क्या दिखाते हो? हमेशा हम लोग बचपन में बनाते थे जब पेंटिंग्स, तो क्या ऐसे हम लोग माउंटेन बनाते थे और उस पे क्या करते थे? ऐसे हम लोग आइस बना देते थे, कहते थे कि उस पे बर्फ पड़ी हुई है। तो बस वही चीज़ है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माउंटेन्स पे। तो ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है करेक्ट। थर्ड हम देखते हैं सी हमारा क्या है? द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है केन्या, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड है इंडिया। तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में। ये देखिए जो हमारा ये पोर्शन है ये क्या है? हमारी कंट्री का जो ये नीचे का पोर्शन है ये क्या है? ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पाया जाएगा? वो इंडिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 जो इसमें है वो हमारा राइट आंसर है कि डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन
इंडिया। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी हमारा है द रिवर यांगजे फ्लो इन। यांगजे रिवर जो है वो कहाँ पर फ्लो करती है? फर्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड है चाइना। तो यांगजे जैसा अगर हम नाम से ही अगर इस पे ध्यान दें तो साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नाम नहीं हो सकता, ये नाम हो सकता है चाइना का। तो हम टिक कर देंगे चाइना। यांगजे जो रिवर है वो कहाँ फ्लो करती है? चाइना। लेकिन सिर्फ नाम पे जाके नहीं टिक करना है, आपको ये याद रखना है कि यांगजे जो रिवर है वो कहाँ फ्लो करती है? चाइना में। नेक्स्ट हम आते हैं ई हमारा है एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज। यूरोप की इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा एंडीज, सेकंड द आल्प्स एंड थर्ड है हमारा द रॉकी। तो कौन सी है, कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो यूरोप की माउंटेन रेंज, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वो क्या होगी? द आल्प्स। आल्प्स जो है वो यूरोप में माउंटेन रेंज पाई जाती है। अगर हम बात करें एंडीज की तो वो है हमारा साउथ अमेरिका, द रॉकी तो वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो ये दोनों साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका हो गए, बीच में जो हमारा आल्प्स है वो है यूरोप की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इसमें ऑप्शन 2 द आल्प्स। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या करना है आपको पता है? आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट हमारा है अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड जो होगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्लेन। अगर यही होता कि फ्लैट तो हमारा प्लेट्यू भी है बट वो एलिवेटेड एरिया है, वो उठा हुआ एरिया है, बट यहाँ पर क्या है? लो लेवल लैंड है। अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड की बात हो रही है, तो वो क्या है? वो है हमारे प्लेन। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड हमारा क्या है? द हिमालयाज एंड द आल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। किस टाइप के माउंटेन्स का एग्जाम्पल है हिमालयाज एंड आल्प्स? वो है फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। क्या है? आल्प्स और हिमालयाज और आल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड हमारा है एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट जो होते हैं वो किस एरिया में मिनरल जो है किसी एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं प्लेट्यूज एरियाज जो होते हैं वहाँ पर मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लेट्यूज एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ हमारा द माउंटेन रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन पर्वतों की जो लाइन होगी उसे, माउंटेन्स की जो लाइन होगी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेंज ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे रेंज। माउंटेन रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन रेंज जो है उसी को कहते हैं, जो माउंटेन्स की लाइन होती है उसे कहते हैं माउंटेन रेंज। नेक्स्ट हम आते हैं 5 हमारा है द प्लेन्स एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग के लिए कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है? वो है प्लेन्स, क्योंकि यहीं पे ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल हमारी सॉइल जो होती है वो पाई जाती है। प्लेन्स पे एग्रीकल्चर जो होता है वो इजी होता है, इसलिए द प्लेन्स एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव जो एरिया है वो क्या होगा? वो होगा प्लेन्स पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है वो पाई जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। फ्री है पर बेस्ट है।